अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिफ़तुल्लाह और आप देख रहे हैं DIT लर्नर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, कुछ मज़ीद आगे जाते हैं और कुछ और ऑप्शन जो है वैलिडेशन के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने अगर सुना होगा MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन पाबंदी लगाना, तो यहाँ पे भी आप पाबंदी लगा सकते हो। यहाँ पे आप देखिए डेटा वैलिडेशन रूल्स हैं और डेटा वैलिडेशन रूल में कुछ ये चीज़ें हैं, ये आप सेट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन में। अब अगर नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख दूँ A स्टैरिक और B स्टैरिक वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब क्या है। लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन रूल है। तो वैलिडेशन रूल में अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह एक्सप्रेशन बिल्डर के लिए हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो है हम जब फॉर्मूले अप्लाई करते हैं क्वेरी में, तो उसके लिए जो है हम ये यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पे अगर मैं ए लिख दूँ और उसके क्या है स्टारिक लिख दूँ, ठीक है, ए स्टार, और एंटर प्रेस कर दूँ, तो लाइक ए, इसका मतलब क्या है, लाइक ए। अगर आपके पास जो है नेम्स मौजूद हो तो फिर यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, नेम पे क्लिक करता हूँ और फिर जो है ये डेटा वैलिडेशन रूल जो है ये अप्लाई करता हूँ ए स्टैरिक और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं खान का नेम लिखता हूँ तो ये छोड़ता नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो नेम जो ऐसे स्टार्ट है उसको मैं छोड़ने वाला हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ अहमद, तो अब देखिए ये छोड़ता है, हाँ, मेल, और इसी तरह ये रहा फ़ोन नंबर, तो इसको छोड़ता है। अगर मैं लिखता हूँ राबिया, तो आप देख सकते हैं छोड़ने वाला नहीं है, ये कहता है कि नहीं छोड़ूंगा, तो ये छोड़ता नहीं है। जब तक आप जो है ऐसे स्टार्ट होने वाला नेम जो है ना लिखे, तब तक ये छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे स्टार्ट, या इसी तरह अगर मैं कोई और कैरेक्टर इसके साथ साथ जो है ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके ए और B स्टैरिक लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं BB लिख लिया मैंने। सेव करता हूँ इसको, यस यस। तो अब देखिए यहाँ पे आता हूँ और मैं जैसे बिलाल लिखता हूँ, बिलाल, तो ये भी छोड़ता है, मेल, और ये रहा इसका फ़ोन नंबर, तो बिलाल को भी छोड़ता है। तो वो नेम जो है आपको क्वेरी में फिर हम सर्च के लिए भी इसी तरह लिखते हैं कि वो नेम मुझे शो कर दे जो ए से स्टार्ट है या जो B से स्टार्ट है, वो इसी तरह जो है हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आप लोग जो है आपको समझा सको, और यहाँ पे जो है आपको याद हो कि बाद में जो है ये फिर भी आने वाला है और वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये इसका काम ये है कि वो नेम जो है ऐसे स्टार्ट हो वो लिख सकता हूँ, और अगर मैं उसी तरह B जो है ऐड कर दूँ, तो वो नेम जो B से स्टार्ट है वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो इसका काम ये है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि A और क्वेश्चन मार्क लिख लूँ इसके साथ साथ, तो ये कहता है कि अलाउ स्टार्ट, मतलब वो नेम जो ऐसे स्टार्ट है उसके बाद 2 कैरेक्टर, और ये क्वेश्चन मार्क के मतलब ये है कि और 2 कैरेक्टर चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इसको लेट सपोज ख़त्म करता हूँ और बैक जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि ए और क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख लो, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रन। अब देखिए जैसे मैं अहमद लिखता हूँ तो ये नहीं छोड़ता है। हाँ, अगर मैं अली लिख दूँ, क्योंकि अली ए के बाद 2 और कैरेक्टर है, तो इसको छोड़ता है, ठीक है। इसी तरह जो है ये काम करता है। अगर मैं यहाँ पे मेल या फीमेल या पोस्ट के थ्रू जो है मैं शो करना चाहता हूँ इंजीनियर को, तो आप जो है ये यहाँ पे बैक जाता हूँ, यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि डबल कोटेशन में मेल, ठीक है। इसी तरह ये आप लिख सकते हैं कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मेल शो हो, या मेल को ऐड कर सकते हो, बाकी फीमेल को ऐड नहीं कर सकते। तो ये रूल्स है, और ये हम कहाँ पे लिखते हैं, वैलिडेशन रूल में, ठीक है। तो इसी तरह इज़ नल और इज़ नॉट नल, इसका मतलब क्या है। इज़ नल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज़ नल, ठीक है, तो मैं इसे नल छोड़ सकता हूँ,
नल छोड़ सकता हूँ। इज़ नल मैंने लिख दिया ना। अब यहाँ पे चलो मैं इज़ नॉट नल लिखता हूँ स्टार्ट में, इज़ नॉट नल, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, सेव कहाँ पे, नेम है ना, यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको छोड़ता हूँ मैं, तो देखिए नहीं छोड़ सकता, मैं एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, मैं दूसरे कॉलम पे नहीं जा सकता तब तक मैं इसको फिल ना करूँ। अगर मैं इसको फिल कर दूँ तो फिर आप देख सकते हैं ये आप आगे भी जा सकते हैं। और ये रहा फ़ोन नंबर, और इज़ नॉट नल मैंने लिखा हुआ है। अगर इज़ नल लिख दूँ तो फिर छोड़ सकता हूँ मैं इसको और आगे जा सकता हूँ, ठीक है। वापस यहाँ पे आता हूँ, इस नॉट को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और इज़ नल, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ कि नहीं, ये आप देख सकते हैं, और आगे भी जा सकते हैं। तो इज़ नल और इज़ नॉट नल जो है इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मैं इस कॉलम को एम्प्टी छोड़ सकता हूँ या एम्प्टी छोड़ नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़ नल और इज़ नॉट नल। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखिए 20 और 21, जैसे हम डेट लिखते हैं ना, डेट, तो एक डेट जो है कि मैं इस डेट से इस डेट तक जो है लिखना चाहता हूँ, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें मज़ीद यहाँ पे लेट सपोज डेट लिख दूँ और डेट एंड टाइम, ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखता हूँ, ये चीज़ देखें स्टार 20 और स्टार 21, यानी दो, इस चीज़ को मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है लाइक 20 और यहाँ पे ये 20 आ चुका है। अब इसका काम क्या है, यस यस, जैसे मैं एक डेट लिखता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक डेट लिखता हूँ कि 3/2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2019, एंटर प्रेस करता हूँ तो नहीं छोड़ता है, ये कहता है कि 20 लिख ले तो छोड़ेगा। 20 लिखता हूँ, अब देखिए 20 को छोड़ता है, तो 20 से 21 तक जो है ये छोड़ता है, बाकी किसी भी चीज़ को जो है ये नहीं छोड़ता, ठीक है, एक और साल जो है वो नहीं छोड़ता है। तो 20 और 21 जो है ये दोनों अलाउ है और बाकी जो है नॉट अलाउ, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं लाइक 20 और लाइक 21, तो ये साल के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सैलरी हो तो सैलरी के लिए जो है आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2000 ओनली अलाउड। सो तो यहाँ पे अगर मैं 2000 लिख दूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो नंबर जो है, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सैलरी, और सैलरी में मैं ये लिखता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ वैलिडेशन में मैं लिखता हूँ कि 2000 जो है ये अलाउड है, बाकी किसी भी चीज़ को जो है हम अलाउड नहीं करते। तो ये यहाँ पे, और इसमें इसको मैं सेव करता हूँ, यस यस, और यहाँ पे आता हूँ। सैलरी में मैं अगर 1000 लिख दूँ तो आप नहीं लिख सकते, जब तक आप 2000 ना लिखे तब तक कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ये वाला। हाँ, इसी तरह मेल फीमेल वगैरह जो है ये भी आप लिख सकते हैं, तो जेंडर में हम लिखते हैं मेल और फीमेल, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेल जो है, हाँ, तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ फीमेल, इसी तरह फीमेल लिख लिया, और यहाँ पे आके इसको मैं सेव, और यहाँ पे आता हूँ। अब मैं लिखता हूँ लेट सपोज खान, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल, देखिए जैसे मैं आगे जाता हूँ तो छोड़ता नहीं है, तो फीमेल जो है ये छोड़ता है, मेल को नहीं छोड़ता। जैसे मैं इसको फीमेल में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आगे जा सकता है और किसी भी और चीज़ को जो है ऐड कर सकता है। तो इसी तरह जो है हम यहाँ पे कुछ वैलिडेशन रूल्स, एक वैलिडेशन रूल्स के बाद जो है एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखें वैलिडेशन टेक्स्ट है, जैसे मुझे जो है यहाँ पे ये टेक्स्ट मिलता है, ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आ जाते हैं। लेट सपोज जब मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये वाला मैसेज आ जाता है। तो ये मैसेज अगर आप अपने मर्ज़ी का लिखना चाहते हो तो आप फिर यहाँ पे आ जाइए, वापस यहाँ पे आके यहाँ पे टाइप कर दे अपना मैसेज, प्लीज़ सेलेक्ट द फीमेल
ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने और इसको सेव किया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ मेल को, तो मुझे प्लीज़ सेलेक्ट द फीमेल, तो ये कहता है, तो मैं फीमेल को सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं फीमेल को सेलेक्ट करता हूँ तो बिल्कुल छोड़ता है, तो वो मैसेज जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह जो है ये आप बना सकते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पे रिक्वायर जो है, इसका मतलब ये है कि अगर नो हो तो आप आगे जा सकते हैं, और यस कर दूं मैं तो रिक्वायर मतलब उस सेल को जो है खामखा फिल करना होगा, इसका मतलब है रिक्वायर। ठीक है, और इसी तरह और चीज़ें भी हैं, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें टेक्स्ट जो है सेंटर में नहीं है, तो मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जेंडर मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन और सेंटर। तो अब आप देख सकते हैं सेव करता हूँ इसको, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।